में इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10वीं के फिजिक्स का एक चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ही एक भाग है चुंबक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कहते किसको हैं और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सभी के बारे में चुंबक के बारे में पहले जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चुंबक की ओर। तो चुंबक होता क्या है, चुंबक क्या है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखे होंगे अगल बगल में, यदि चुंबक रहता है तो चुंबक किसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे लोहा की वस्तु है, सभी वस्तु को नहीं कर पाता है, लोहा की वस्तु है तो लोहा की वस्तुओं को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे मान लेते हैं कोई चुंबक ऐसे है, एक चुंबक हम लेते हैं उदाहरण के लिए, एक चुंबक है ऐसे, ये चुंबक है, एक एन होता है और एक एस, मतलब उत्तर दिशा ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो और इस चुंबक को किसी वस्तु है लोहा के ऐसे बड़ा वस्तु है, किसका बना है, लोहा का है, तो इसकी ओर हम जब चुंबक को ले जाते हैं ऐसे, तो कुछ दूर रहने के बाद ही इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब खींच लेता है। तो इसको हम लोग कहते हैं चुंबक के आकर्षण के द्वारा लोहे की वस्तु को खींचना। मतलब क्या हो गया, चुंबक क्या है, तो वैसे वस्तु जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करे, आकर्षित कर ले, खींच ले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, चुंबक कहेंगे, उसको कहा जाएगा चुंबक। वैसी वस्तु जो लोहे की दूसरी बनी वस्तुओं को क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर ले। आकर्षित करना मतलब उसको खींचना, दूर से ही उसको खींच लेता है, वैसे वस्तु को हम लोग चुंबक कहते हैं। वैसे वस्तु को क्या कहते हैं, चुंबक। और चुंबक में देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, अभी हम बताए थे चुंबक, ये चुंबक हो गया। तो चुंबक में जहाँ पे चुंबक के जिस भाग में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहेगा उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहेंगे, ध्रुव। उसको क्या कहा जाएगा, ध्रुव। किसको, जहाँ पे चुंबक का चुंबकत्व ज़्यादा हो, आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जैसे इतना बड़ा चुंबक है तो सभी जगह आकर्षण बल समान नहीं होगा, इसका बीच में आकर्षण बल ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आकर्षण बल भी क्या होता है, घटता जाता है। जैसे देखा होगा उदाहरण के लिए, मान चलते हैं कि एक चुंबक है ऐसा, तो इसमें लोहे के छोटा छोटा कंकड़ को छोटा छोटा कण के पास जब ले जाएगा तो यहाँ पे एक किनारे वाला भाग में ज़्यादा चुंबकत्व होता है, ज़्यादा सटेगा। चूर्ण क्या होता है, ज़्यादा यहाँ पे सटेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, कम सटता है। बीच में सटता कम काहे है, तो इसका कारण है, आगे हम बताएंगे, इसमें आगे बताएंगे कैसे होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा और कैसे होगा। तो इतना केवल इसमें समझो कि चुंबक में जिस भाग में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ध्रुव। उसको क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहते हैं। कहाँ ध्रुव किसको कहेंगे, लोहे के चुंबक के वह भाग जिसका आकर्षण बल क्या हो, सबसे ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। जैसे आकर्षण बल देखा होगा किनारे किनारे ज्यादा सटता है, किनारे किनारे और बीच में नहीं सटता है, बहुत कम के बराबर सटता है। तो यहाँ पे इसका आकर्षण बल क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो ये ध्रुव हो गया। यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, ये भी ध्रुव हो गया। अब यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाए, क्या करना है, जैसे चुंबक लेना है लंबा, और चुंबक को लेकर के मान लेते हैं चुंबक है, इस चुंबक को लेकर के ऐसे धागा से बांध करके स्वतंत्र रूप से लटकाना है। क्या करना है, स्वतंत्र रूप से लटकाना है। तो जैसे ही इस चुंबक को ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई जाए तो ये अपने आप, इसको करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप स्वयं एक ध्रुव इसका हो जाता है दक्षिण की ओर और एक ध्रुव हो जाता है उत्तर की ओर। एक ध्रुव क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर, एक ध्रुव हो जाएगा उत्तर की ओर, अपने आप हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक एक ध्रुव दक्षिण की ओर और दूसरा ध्रुव क्या होता है, उत्तर की ओर होता है। तो उत्तरी देखो, ऐसे स्वतंत्रता पूर्वक यदि हम चुंबक को लटकाएंगे ऐसे, तो इसका एक ध्रुव होगा उत्तर की ओर, जिसको हम एन से लिखते हैं, मतलब होता है नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। और एक ध्रुव हो जाएगा कने साउथ। साउथ मतलब होगा क्या, दक्षिण, दक्षिण की ओर। एक ध्रुव उत्तर की ओर और एक ध्रुव होगा दक्षिण की ओर। कब, जब स्वतंत्रता पूर्वक उसको जबरदस्ती ऐसे घुमाएंगे तो नहीं, स्वतंत्रता पूर्वक फ्री छोड़ दो, ऐसे लटकाओ, तब एक ध्रुव दक्षिण की ओर और एक ध्रुव होगा कहाँ, उत्तर की ओर। अब इसमें जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उसको क्या कहेंगे, हाँ उत्तरी ध्रुव।
और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होगा उसको क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक के जो ध्रुव उत्तर की ओर रहता है उसको हम लोग कहेंगे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव रहेगा दक्षिण की ओर उसको हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में कितने ध्रुव होगा? दो। कौन कौन? एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना सबको समझ में आ गया? अब इसके बाद जैसे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे सजातीय ध्रुव रहेगा, क्या रहेगा? सजातीय ध्रुव। तो जब सजातीय ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा। विकर्षित सजातीय ध्रुव क्या करेगा? विकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा एक दूसरे को। और विजातीय ध्रुव रहेगा, विजातीय मतलब होता है दूसरा दूसरा जात का। विजातीय ध्रुव वह एक दूसरे को आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा, आकर्षित, आकर्षित करेगा। और ये विकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आकर्षण विकर्षण का मतलब क्या हुआ? तो जैसे देखा होगा बहुत सारा उदाहरण, अच्छा उदाहरण ले रहा है। जैसे दो को चुंबक लेंगे हम लोग, क्या करेंगे? दो को चुंबक लेंगे, एक होगा N और S, एक और चुंबक लेंगे जिसका इसका भी होगा क्या? N और S, मतलब एक उत्तरी ध्रुव और एक क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। अब ये दोनों चुंबक को लेकर के दोनों का यदि हम दोनों का लेंगे एक ही ध्रुव, मतलब दोनों का नॉर्थ, इसका भी नॉर्थ और इसका भी क्या हो जाएगा? नॉर्थ। EVN और EVN, तो दोनों सजातीय ध्रुव है, मतलब एक ही जात का है। ये भी उत्तरी ध्रुव और ये भी क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो इसको जब एक दूसरे के नजदीक लाएगा तो ये एक दूसरे पर विकर्षित करेगा, मतलब एक दूसरे को हटाएगा। क्या करेगा? दूर भागेगा। नन्हे नन्हे में देखा होगा, छोटा छोटा जब बच्चा होगा तो उस समय घर में देखा होगा क्या करते हैं? दो को चुंबक लेते हैं, और दो को चुंबक लेने के बाद एक को कैसे रख दिए और एक को इधर से ऐसे ले जाते हैं। तो जैसे जैसे ले जाते हैं वो क्या होता है? भागल चलता है। ऐसा नहीं देखा है? चुंबक भागा ये कभी नन्हे में, छोटा सा में? नहीं। ये क्या हुआ? विकर्षित कर रहा है। जैसे जैसे नजदीक ले जाएंगे वैसे वैसे भी भागल चलेगा। ये हो गया क्या? विकर्षण। इसको क्या कहते हैं? विकर्षण। और यदि इसी में एक का उत्तरी ध्रुव लो और एक का लो क्या? दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या करेगा? हाँ, इधर की ओर बल लगाएगा और इधर की, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, खींचेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा। समझा रहा बोल रहे हैं से? और दोनों आकर के चिपक जाएगा, सट जाएगा। जब सेम ध्रुव रहेगा तो अलग हट जाएगा, और अलग अलग ध्रुव रहेगा, विजातीय ध्रुव रहेगा तो क्या होगा? दोनों आकर्षित हो जाएगा। आकर्षित हो जाएगा मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। इस प्रकार याद रखना है कि सजातीय ध्रुव हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम लोग चलते हैं चुंबकीय पदार्थ की ओर। क्या जानेंगे अब? चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ किसको कहेंगे? चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? अब सब इसके बाद है चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो जैसे वैसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे सब वस्तु को चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। बेंच है तो बेंच के करेगा आकर्षित? नहीं। लकड़ी को आकर्षित कर लेगा? नहीं करेगा। कागज को करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वही लोहा के बना है, निकेल का बना है, या कुछ मिश्र धातु भी ऐसा होता है जिसको क्या करता है? आकर्षित कर लेगा। तो वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करें? अपनी ओर आकर्षित कर ले। वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक क्या करे? अपनी ओर आकर्षित कर ले। क्या करे? आकर्षित करे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कहेंगे चुंबकीय पदार्थ। और वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करे उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अचुंबकीय। अचुंबकीय पदार्थ। जैसे चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या हो गया? तो लोहा हो गया, निकेल हो गया, और कुछ मिश्र धातु भी होता है। कुछ मिश्र धातु होता है, सब नहीं। मिश्र धातु, कुछ ही मिश्र धातु होगा। लोहा के मिश्र धातु रहेगा तो उसको आकर्षित करेगा और न तो आकर्षित नहीं करेगा। मतलब वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा, निकेल, मिश्र धातु इत्यादि हो गया। और वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया लकड़ी, हो गया ना,
लकड़ी हो गया, कागज हो गया, पत्थर हो गया, ये सबको आकर्षित करेगा? ये सबको आकर्षित नहीं करेगा। तो ये सब क्या हो गया? इसको क्या कहेंगे? अचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है नहीं ना? अब इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा अब जानेंगे ना। चुंबकीय क्षेत्र ये समझ गए, चुंबक समझ गए, चुंबकीय पदार्थ समझ गए, ध्रुव समझ गए, सजातीय पद समझ गए। और इसमें थोड़ा सा एक और समझ लो, जैसे एक होता है चुंबकीय अक्ष। क्या होता है? चुंबकीय अक्ष। तो जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहेंगे? चुंबकीय ध्रुव। जैसे मान लेते हैं उत्तरी ध्रुव हो गया एक, और हो गया दक्षिणी, हो गया उत्तरी ध्रुव और हो गया क्या? दक्षिणी ध्रुव। तो ये एक अक्ष के द्वारा एक दूसरे से मिला हुआ है ना? तो इस पूरे अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय अक्ष कहेंगे। अब है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं कैसे उत्पन्न होगा। क्या पढ़ेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो जैसे इसको समझने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका से समझा रहे हैं। बोर्ड पे देखो थोड़ा सा। चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या? क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? तो जैसे मान लेते हैं कि कोई एक लोहा की बना वस्तु ऐसे है। लोहा की बना क्या है? वस्तु है। या मान लेते हैं कि एक चुंबक है ऐसे, इतना बड़ा चुंबक है, एन है, और ये क्या है? एस है। नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब एक लोहा को लेते हैं, इतना बड़ा लोहा को लेते हैं। अब इस लोहा को देखा होगा, इतना दूर है तो आकर्षित नहीं कर पाएगा। ऐसा देखिए है, इतना दूर रखे हैं तो आकर्षित नहीं कर पाएगा। यहाँ ये लोहा का यहाँ कण है और चुंबक वहाँ है, तो इतना दूर है तो इसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। करता है? नहीं। अब क्या करते हैं? तो ये चुंबकवा को थोड़ा थोड़ा लाते हैं नीचे, लाते ना है? पैसा नहीं भगाई है, एक सिक्का है और ऐसे एक चुंबक है। तो इसको क्या करते हैं? धीरे धीरे इसके नज़दीक ले जाते हैं। तो दूर रहता है तो सिक्का को आकर्षित नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक ले जाते हैं तो कुछ दूर रहता है। अब इसको क्या कर रहे हैं? इसको अब नज़दीक कैसे ले जा रहे हैं? तो जैसे ही इतना दूर गया वैसे इसको क्या कर लेता है? अपनी ओर खींच लेता है और खींच करके सटा लेता है। ऐसा देखिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि इस चुंबक का एक अपना क्षेत्र था। क्या था? अपना एक क्षेत्र था। और जैसे ही इसके क्षेत्र में पैसा आया वैसे ही क्या हुआ? अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही इस सिक्का को बुलाएंगे धीरे धीरे बढ़ा करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे ला करके यहाँ पे कर देंगे। तो अब क्या हुआ? इस चुंबक के इस क्षेत्र में आ गया। और जैसे ही इस चुंबक के क्षेत्र में आया, अब इसमें एक चुंबकीय बल लगेगा और इसको अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। लेकिन पहले से क्या था? चुंबकीय क्षेत्र से बाहर था। तो जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर था तो उसको खींच नहीं रहा था, लेकिन जब जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र में आया उसको क्या किया? अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इतना समझना क्या सबको? मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या कहेंगे? इसका परिभाषा कैसे बोलेंगे? तो चुंबक का वह क्षेत्र जिसके संपर्क में आने पर किसी वस्तु को क्या करे? अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। जैसे देखो चुंबकीय क्षेत्र होता कैसा है? तो एक इतना बड़ा हम चुंबक ले लेते हैं। ये क्या है? एक है एन और एक है एस, नॉर्थ और एक है साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो कैसे करेंगे? देखो होता क्या? चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र में इसमें क्या? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसमें रेखा होता है। उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में जाके मिल जाता है। इस प्रकार से निकलेगा। अब यहाँ से एक अक्ष निकलेगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा, ऐसे निकलेगा और यहाँ करके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारा निकलेगा, ऐसे निकल रहा है देखो, और आकर के क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। देखो हम सटा नहीं रहे, सब अलग अलग है, एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। देखो एक दूसरे में चिपका हुआ है, कोई सटा हुआ नहीं है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, काटता नहीं है। ऐसे हो जाएगा बहुत सारा, इधर से भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, याद रखना कि एक दूसरे को काटेगा नहीं। ऐसे होगा और बहुत सारा ऐसे होगा, इस प्रकार से होगा, बहुत सारा ऐसे होता है। अब इसमें क्या हो रहा है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और निकल करके कहाँ मिल जाएगा? जा करके दक्षिणी ध्रुव में। सब में देखो इधर से निकल रहा है, इधर से क्या हो रहा है?
और इधर आकर के मिल जा रहा है। तो इसका गुण होता है जो हम बताएंगे तुरंत। इतना समझ में आ गया। अब इसका ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो गया, गुण हो गया क्षेत्र रेखा, मतलब इसका इतना चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। जैसे ही इसके क्षेत्र में जाएगा कोई लोहा की बनी वस्तु, उसको ये क्या करेगा, अपनी ओर खींच लेगा, और दूर रहेगा तो उसको आकर्षित नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा बोल रहे से? इतना सबको समझ में आ गया। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा फिर से सुन लो। किसी चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को आने पर क्या करेगा, वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा यही है कि यह उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और जाकर कहाँ मिल जाएगा, दक्षिणी ध्रुव में। और देखो इसका कुछ गुण होता है। गुण क्या क्या होगा, तो पहला गुण यही होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा का गुण, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा का क्या हो जाएगा, गुण। पहला गुण क्या है, देखो पहला गुण यही है कि यह कौन, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर मिल जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये पहला गुण हुआ। और दूसरा गुण है, और फिर मिल करके और फिर चलाएगा उत्तरी ध्रुव पर। फिर इस चुंबकीय से होते हुए कहाँ चलाएगा, उत्तरी ध्रुव पर। पुनः चुंबकीय अक्ष से होते हुए कहाँ चलाएगा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाएगा, हाँ पहुंच जाते हैं। ये हो गया क्या, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण बोर्ड पे देखो थोड़ा सा। दूसरा गुण है, इधर लिख रहे हैं कि चुंबकीय रेखाएं जो है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। देखो कहीं पे नहीं कट रहा है, एक दूसरे से टच भी नहीं रहेगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं। जैसे ऐसे नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि ऐसे बना दिए हैं तो यहाँ से निकल रहा है, ऐसे निकल रहा हो, फिर अगला निकलेगा तो ऐसे पहुँच जाएगा, ऐसे काटेगा एक दूसरे को नहीं। मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है। समझ में आ रहा है बोल रहे हैं से? एक दूसरे को क्या नहीं करेगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब इसमें टच नहीं होगा करके। और तीसरा है कि ध्रुव पर चुंबक का आकर्षण क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा। ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पर चुंबक का चुंबकत्व अधिक होगा ना। अभी हम बताएं, देखो यहाँ पे ये चुंबक का ध्रुव है N और X, तो यहाँ पे इसका चुंबकत्व अधिक होगा, संघन होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी संघन होगा और चुंबकत्व भी अधिक होगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आकर्षित करेगा, और जैसे जैसे ध्रुव से आगे जाते हैं वैसे वैसे चुंबकत्व भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चौथा है, ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकत्व कम होगा। क्या हो जाएगा, चुंबकत्व घटते जाता है, लिख लो, घटते जाता है। इतना समझ में सबको आ गया। पहला क्या गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाकर मिल जाती है, और फिर दक्षिणी ध्रुव से कहाँ चलाएगा, उत्तरी ध्रुव में। दूसरा का है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। तीसरा है कि ध्रुव पर चुंबक का चुंबकत्व अधिक होगा और संघन भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, संघन भी होगा। तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकत्व क्या होता है, घटते जाएगा। जैसे ही ध्रुव से आगे की ओर जाएगा, अलग जाएगा, वैसे वैसे इसका चुंबकत्व भी क्या होगा, घटते चला जाएगा। इसका चुंबकत्व धीरे धीरे घटता चला जाएगा। रुका है ना।